हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या कहाँ क्या पाया जाता है, सही के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब मैंने 2 का लिख दिया थोड़ा कि आसान हो, टाइम छोटा वीडियो बन जाए इसलिए। सबसे पहले हैं क्षोभमंडल। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग मतलब वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायु के चारों तरफ मतलब हमारे पृथ्वी के सतह से लगभग 400 किलोमीटर दूर ऊपर, यहाँ से नीचे से 400 किलोमीटर ऊपर तक वायु की जो एक जाल जैसी, मतलब समझिए वायु का जाल या हवाओं का एक जाल है, वायु का जाल एक समझते हो, इसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, समताप मध्यमंडल, आयनमंडल और बरहीमंडल। ठीक है, इन्हीं 5 मंडलों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले आता है नीचे, मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और बरहीमंडल। इसको इंग्लिश में अगर इसे देंगे तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ऐसे आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्षोभमंडल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले बात की सबसे निचली परत है, मतलब पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, ये क्या है, सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। ठीक है, ये सबसे निचली परत है। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई 18 किलोमीटर और औसत लंबाई 13 किलोमीटर। ऐसे औसत लंबाई, क्योंकि क्या होता है ना कि ये कभी इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, और संवहन मंडल और अधोमंडल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मियों के दिन में इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही गर्मी के दिन में क्या होगा, पृथ्वी का सतह का तापमान ज़्यादा होता है। तो सतह का तापमान जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हवाएं यहाँ से उठती हैं और फिर ऊपर की तरफ चलती हैं। तो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो ये क्या करती है, क्षोभमंडल की लंबाई बढ़ा देती हैं। ठीक है, इसलिए इसकी मतलब ऐसे नॉर्मल लंबाई तो 18 किलोमीटर होती है, लेकिन इसका एवरेज लंबाई भी वही सब मिला के अगर एवरेज निकाला जाए तो 13 किलोमीटर ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो औसत लंबाई कितना हो गया, 13 किलोमीटर, और नॉर्मल ऐसी लंबाई 18 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी लंबाई 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। तो ध्रुवों पर इसकी लंबाई 8 किलोमीटर हो जाती है, मतलब ध्रुवों पे कम होती है। ठीक है, अब विषुवत रेखा पे इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। मौसमी घटना इसी में होती है, ये सबसे निचली परत में मैंने अब लिखा। जितनी भी मौसमी घटना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, उल्का पिंड, ये जो सॉरी उल्का पिंड नहीं, जैसे ये होता है टनका उनका, ये सब जितनी भी तो मौसमी घटनाएं सभी किस में होती है, तो मौसमी घटनाएं सभी क्षोभमंडल में होती है। तो मौसमी घटनाएं सभी कहाँ होती है, मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। ठीक है, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, चूंकि ये सबसे भारी होता है, मतलब इसका निचली मंडल ही सबसे भारी होता है, और CO2 की मात्रा भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। CO2 भी सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, तो ये क्षोभमंडल में होता है। और CO2 एक भारी गैस होती है, इसलिए इसका जो होता है तो घनत्व भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका घनत्व मतलब क्षोभमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, CO2 भी इसमें सर्वाधिक होता है। इसको संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। जेट पवन में होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। ठीक है, 10 से 12 किलोमीटर इनका स्पीड होता है। ये मतलब वायु का एक झोंका है। ठीक है, जेट पवन क्या है, वायु के एक झोंके हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ये भी चलती है, 10 से 12 किलोमीटर इनकी प्रति घंटा स्पीड होती है। ठीक है, कभी कभी 10 से 20 भी चली जाती है इसका स्पीड, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जेट पवन कहाँ चलती है, तो जेट पवन आप ये नहीं समझ लीजिए कि वायु आने वाला, तो गलती हो जाएगा। जेट पवन कहाँ चलती है, समता क्षोभमंडल में। जेट पवन कहाँ चलती है, जेट पवन क्षोभमंडल में। ठीक है, 165 मीटर क्षोभमंडल में 165 मीटर जैसे ही पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा, जबकि अगर 1 किलोमीटर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा। ठीक है, तो 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा, जबकि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है। देखिए ताप कम किस में होता है, और यह अगर थोड़ा सा अच्छा प्रश्न पूछना हो तो यहाँ प्रश्न बना देगा कि ताप किस किस मंडल में कम होता है और किस में ज़्यादा होता है। तो देखिए 1, 3, 5, 1 पर कौन आएगा, क्षोभमंडल, नीचे से क्षोभमंडल, 3 पर क्या आएगा, मध्यमंडल, और 5 पे बरहीमंडल। तो ये तीनों में ताप कम हो जाता है। 1, 3, 5 क्षोभमंडल, मध्यमंडल और बरहीमंडल, तीनों में ताप कम हो जाएगा। जबकि समताप मंडल, और अब 2 और 4 याद रखिए, 2 और 4, तो 2 पे कौन आएगा, समताप मंडल। ठीक है, और 4 नंबर पे कौन आएगा, आयन मंडल। तो समताप मंडल और आयन मंडल में टेम्परेचर 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गर्मियों के दिन में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, मैंने ऊपर ही बता दिया। तो क्षोभमंडल में इससे ज़्यादा कई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जितने भी पूछे जाएंगे वो सब मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, मतलब पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है आने वाले पूछे गए हैं वो तो मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, समताप मंडल इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है, सतह से 50 किलोमीटर होती है, और इसी में क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल आपको पता हो, ओजोन मंडल में आपने की क्या है,
डॉप्सोनिक है, ठीक है। डॉप्सोनिक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, और ओजोन छिद्र का मतलब क्या होता है, जैसे ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, और हम जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस सिंपल क्लोरीन नहीं रहती है, उसमें एक होता है उसका यौगिक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन होता है, और क्लोरीन जैसे ही O2 के O3 के मतलब ओजोन के, क्लोरीन जैसे ही O3 के यानी क्लोरीन ओजोन के संपर्क में आता है तो ये O3 को तोड़ देता है 3 जगह, O मतलब ऑक्सीजन के 3 भागों में बांट देता है, ठीक है। ओजोन को 3 भाग में बांट देगा तो क्या होगा, ओजोन टूट गया, ठीक है। O3 3 को O में बट गया तो क्या हो जाएगा, ओजोन होल हो जाएगा, इसलिए इसको ओजोन छिद्र कहते हैं। और क्या होगा, इससे ओजोन छिद्र होगा तो पराबैंगनी किरणें सीधे हमारी त्वचा पड़ेगी, इससे तो पेड़ पौधों का हानि होगा, या मनुष्य जीवन में भी हीमअंधता नामक एक बीमारी होती है, तो हीमअंधता बीमारी होगी। और क्या होगा, स्किन कैंसर, जो त्वचा कैंसर होगा वो होगा, ठीक है। तो ओजोन मंडल कितना आवश्यक है आपको पता ही है। ओजोन का रंग जो होता है हल्का पीला होता है, ठीक है। ओजोन का रंग हल्का पीला होता है, और ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है, उसमें भी कौन, तो पराबैंगनी C किरण का, ठीक है। पराबैंगनी C किरण का अवशोषण करता है, ठीक है, हो गया। इसकी मोटाई ध्रुव पर सर्वाधिक होती है, तो इसकी मोटाई ध्रुव पर सर्वाधिक होती है। कोई मौसमी घटना इसमें नहीं होती है, कोई नहीं, मौसमी घटना कोई भी नहीं होगा। वायुयान उड़ने के लिए आदर्श है एकदम। वायुयान किस में उड़ता है, तो जितने भी वायुयान होते हैं वो किस में उड़ते हैं, समताप मंडल। मूलाग मेघ, एक ही ये प्रश्न याद रखिए, मूलाग मेघ, मेघ मतलब बादल नहीं है, मूलाग मेघ होता है, ठीक है। ऐसे ही बस आप लोग याद रख सकते हैं। मूलाग में कहाँ बनते हैं, समताप मंडल। मूलाग में कहाँ बनेगा, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन गैस इसी में पाया जाता है। ओजोन गैस की सांद्रता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सांद्रता मतलब कहाँ, घना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये 15 से 35 किलोमीटर से 15 से लेकर 35 किलोमीटर पर ओजोन परत सर्वाधिक घना होता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हमने बताया कि 2 और 4, 2 मतलब समताप मंडल और 4 मतलब आयन मंडल, तो इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाएंगे तो 5 डिग्री बढ़ेगा। बाकी 1, 3, 5 क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बरही मंडल, इन तीनों में टेम्परेचर घटता है। कितना, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, और जबकि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब तेज बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मतलब टूक के पर करके ना देखिएगा। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। अब तीसरा क्या है, मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर। एक बार मैं देख रहा हूँ वीडियो चालू है कि नहीं, मतलब मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। हाँ ठीक है, वीडियो चालू है, ठीक है। तो तीसरा कौन आएगा, मध्य मंडल। तीसरा कौन आएगा, मध्य मंडल। कौन आएगा, मध्य मंडल। कौन आएगा, मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल, इसका इंग्लिश होगा मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर, ठीक है। इसका लंबाई कितना होता है, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा, 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 50 किलोमीटर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसकी ऊपरी सीमा मेसोपोज कहलाती है, इसकी ऊपरी सीमा मेसोपोज कहलाती है, मेसोपोज। तो इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, मेसोपोज। क्या कहलाती है, मेसोपोज कहलाती है। इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी, मेसोपोज। क्या कहलाएगी, मेसोपोज, ठीक है। तो इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी, मेसोपोज। ऊपरी सीमा मेसोपोज कहलाएगी, ठीक है। तो ऊपरी सीमा मेसोपोज कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है मतलब मेसोपोज से आयन मंडल से ही मेसोपोज द्वारा अलग होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसमें ज़्यादा है ही नहीं कुछ, जिसमें तो जो ज़्यादा है वो तो लिखवा ही रहा हूँ। अगला है 4 नंबर आयन मंडल। 4 मंडल में क्या है, आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर, ठीक है। इसका लंबाई कितना होता है नीचे से, तो लंबाई कितना, सॉरी लंबाई नहीं, यहाँ पे ऊंचाई होगा, ठीक है। ऊंचाई इसका कितना होगा, तो ये होगा 80 से 400, ठीक है। 80 से 400 किलोमीटर, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या होता है, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, तो विद्युत आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं, तो विद्युत आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं, आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं।
इसमें भी, इसमें ऊपर जाने पर, इसमें ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है, ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है। ये क्या है, 2 और 4 नंबर वाला है, ठीक है। ऊपर जाने पर ताप बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, संचार उपग्रह, जो भी संचार उपग्रह होते हैं, संचार उपग्रह इसी में स्थापित किए जाते हैं, इसी में स्थापित किए जाते हैं। तो संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, आयनमंडल में। कहाँ, आयनमंडल में। कहाँ स्थापित किए जाते हैं, आयनमंडल में। हाँ, आयनमंडल में, आयनमंडल में, ठीक है, आयनमंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगला है धरती पर की सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, धरती पर की सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं इसी मंडल द्वारा संचारित होती है, ठीक है, इसी मंडल द्वारा संचारित होती हैं। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसमें ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है। संचार उपग्रह इसी में स्थापित करता है। तो बाकी धरती पर जितने भी इलेक्ट्रिक वस्तु है सब इसी की तरफ, इसी मंडल द्वारा संचारित होती है, ठीक है। तो ये आयन मंडल हो गया। अगला है लास्ट, अगला और लास्ट, इसको बरहीमंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बरहीमंडल। तो 5 नंबर क्या है, बरहीमंडल, बरहीमंडल। 5 नंबर में क्या है, बरहीमंडल या एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 400 के बाद, 400 किलोमीटर के बाद जितना भी हो जाएगा ऊपर, 400 के बाद जितना भी है वो सब क्या है, तो सभी क्या है, इसके बरहीमंडल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें हीलियम गैस की अधिकता होती है, इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता होती है, गैस की अधिकता होती है, ठीक है। हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। और इसमें क्या होगा, यह सबसे ठंडा होता है, यह सबसे ठंडा मंडल होता है, यह सबसे ठंडा मंडल है, ठीक है। इसमें भी ताप घटता है, इसमें ताप घटता है, ठीक है, इसमें ताप घटता है। और क्या हो जाएगा, इसमें ताप घटता है। फिर हाँ, इसमें अरोरा बोरियालिस, ना आप लोगों ने सुना होगा, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस पाया जाता है। तो अरोरा बोरियालिस कहाँ होता है, तो अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव, ये कहाँ चमकता है, उत्तरी ध्रुव पे, ठीक है। अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पर, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पे चमकता है, तथा अरोरा बोरियालिस कहाँ, उत्तरी ध्रुव पे चमकता है, ठीक है। अरोरा इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण में। तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी ऑस्ट्रेलिस से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, तो जहाँ भी आ जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण में। और एक तो याद हो गया, तो उत्तर में अरोरा बोरियालिस हो ही जाएगा। तो ये था वायुमंडल। तो वायुमंडल मैंने आपको पढ़ा दिया, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर करें। थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ मैं, बोलने का थोड़ा मतलब ज़्यादा जल्दी बोलने का, तो धीरे पढ़ाने के टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलता। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बताने की कोशिश की। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।